हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई एम अभिषेक एंड यू वाचिंग अभी टेक टिप्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचसीटी एमसीए कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग को डिस्क्रिपेंसीज का मतलब यहाँ पे इशू आ रहा है। मेरे को भी आया था, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ ये 26 वाले का, है ना, 25-26 में। तो यहाँ पे गाइस मेरा भी 2 बार रिजेक्ट हो गया जो रजिस्ट्रेशन के लिए डाले थे। तो एक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पहले ही इतने तारीख को 25-26 में रजिस्टर करा था। उसके बाद फिर 6 तारीख को हमने सारा अपना डॉक्यूमेंट डाला था। उसके बाद 10 को मेरा मतलब एक बार चेक हुआ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट चेक हुआ तो वहाँ पे मेरा भी डिस्क्रिपेंसीज आया था, जो कि 10th में मेरा जो था वो सीबीएसई बोर्ड था। काफ़ी लोग का आपका भी होगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मेरा 10th में सीबीएसई बोर्ड था, इसलिए इशू आया वहाँ पे। उन्होंने बोला, फिर मैंने एक बार और डाला, मतलब वहाँ जो था कि मिनिमम ग्रेड के हिसाब से कि आप अगर जीपी में है आपका नंबर, तो आप मिनिमम ग्रेड, उस ग्रेड के जो रेंज है उसका मिनिमम नंबर डालें। बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस, तो हम उसी हिसाब से डाले, तो फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर सेकेंड टाइम हम डाले, मतलब अपना नंबर डाल दिए। जैसे लेट से अगर इंग्लिश में मेरा 95 है, 9 CGP है, तो हम वहाँ पे 9 क्या बोलते हैं कि 85 कर दिए 9.5 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो वहाँ भी वो भी गलती हो गया। तो फिर गाइज आज मतलब कि मैंने आज ही उसको क्या बोलते हैं कि आज ही मैंने वो करा, फिर से अपडेट करा डॉक्यूमेंट्स को, और डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके और आज ही डाला है, और आज ही मेरा ये सब एप्लीकेशन कंफर्म भी हो गया गाइज। तो ऐसा ही इसलिए हुआ, मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ क्या मैंने करा था। यहाँ पे सबसे पहले जो होता है कन्फ्यूज़न कि जैसे 10th का हम बात करते हैं, तो अगर 10th में आपका अगर सीजीपीए मतलब सीबीएसई बोर्ड से आपका 10th है, तो सबको यही में दिक्कत आ रहा है। अगर आईसीएसई बोर्ड है चाहे सीबीएसई है तभी दिक्कत हो रहा है, नहीं तो जिसका परसेंटेज में है उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मतलब नंबरिंग सिस्टम जिसका होता है, हम लोग का ग्रेडिंग सिस्टम था, इसलिए दिक्कत हुआ। तो सबसे पहले दिक्कत, जैसे अगर लेट से 9 CGP है आपका, अगर 9 GP है, जैसे मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, 10th का मार्कशीट दिखाता हूँ एक, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मेरा 10th का मार्कशीट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेट से हम इंग्लिश का बात करते हैं, तो इंग्लिश में मेरा 9 GP है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 9.5 GP से 9.5 से मतलब मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 8 ये आता है, 85.5 आता है। बट वहाँ नंबर क्या लेता है, नंबर सिर्फ डेसिमल नहीं लेता है, सिर्फ इधर का मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर लेता है ना। तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है कि 85 डालें या 86। तो आप 86 डालो, और मैंने जो किया है वही आपको भी बता रहा हूँ ताकि आपका भी कंफर्म हो जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वो मतलब आपका भी कंफर्म हो जाए। फिर ये एक मेरे को प्रॉब्लम था, ये आपको भी प्रॉब्लम आएगा। और ये जो नंबर है, जैसे मेरे केस में सारे नंबर ऐड होके अगर आपका टोटल नंबर भी पॉइंट में आता है लेट से, तो पॉइंट से मतलब राउंड ऑफ करके आपको देना है। जैसे लेट से आपका 450 मतलब 450.5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा है तो 451 डालें। नहीं तो अगर 450.49 है या 30 है, ऐसा कुछ है, तो फिर 449 ही 450 ही डालें, है ना। तो इस केस में आपको ये करना है, मार्क्स वाला हो गया। और एक चीज़ और था वहाँ पे, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, मतलब कि ये जो मार्क्स है मेरा ये जीपी में है, तो इसके लिए एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना होता है, मैं आपको पहले वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि उसमें क्या करना होता है। तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, ये आपको मैं लिंक दे दूँगा इसका, ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो ऐसा कुछ कन्वर्जन सर्टिफिकेट रहेगा, इसमें आपको सारा डिटेल्स डालना है, जैसे मार्कशीट पे है, जैसे रोल नंबर है जो 10th में, या फिर 12th का जो भी आप कन्वर्जन करोगे,
उस हिसाब से। 10th का भी 12th का ये नहीं है, ये 10th का है। तो आप 12th का भी मैं दे दूंगा वैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट का लिंक, तो वो डाउनलोड करके आप वही मतलब ऐसा ही सेम उसमें भी करना है। तो जैसे एग्जामिनेशन सेकेंडरी यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, पहले 2019 को जिस ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका डालना होगा, फिर रोल नंबर जो है आपका वो डालना होगा, नेम कैंडिडेट वगैरह, और नेम ऑफ स्कूल जैसे मार्कशीट पे है 10th के उसी हिसाब से इस पे भी लिखना है। इसको आप फॉर्म ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन भी लिख सकते हो और टाइप करके, नहीं तो आप इसको पेन से भी मतलब ये फॉर्म को निकाल लेना, निकाल के फिर पेन से भर के और फिर से मतलब वो कर देना, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि क्लिक करके और वहाँ अपलोड कर देना। अपलोड कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट वाइज नंबर डाल देना है, तो इस हिसाब से ये कर लेना है। उसके बाद 85 जैसे जैसे मतलब जितना जितना मार्क्स आएगा उतना उतना डालना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे सारे कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आएगा गाइस सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो सिग्नेचर अपना डाल देना, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, अगर आप फॉर्म निकाल के कर रहे हो तो फिर आपको साइन करना होगा पेन से, नहीं तो आप सिग्नेचर को आप वो करोगे, क्या बोलते हैं कि फ़ोटो खींचकर यहाँ पे पेस्ट करोगे, है ना। वो भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा था कि मैंने सारे टाइप करे थे और वो किए थे, क्या बोलते हैं उसे, सिग्नेचर को भी फ़ोटो खींचकर इस पे चिपकाया था। तो वो मैं अपना दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट कि मैंने कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाया। तो यहाँ पे ये करना है, और ये जो बीच में जगह है यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के बीच में आपको ये एकदम ज़रूरी है, आपको मतलब स्कूल का मोहर जो जैसे आप मार्कशीट पे जो होता है मोहर 10th के मार्कशीट पे होगा, वो मोहर जो स्कूल के नाम से होता है, और उसके ऊपर प्रिंसिपल का सिग्नेचर, मतलब कि मोहर के ऊपर सिग्नेचर वो आपको करवाना ही करवाना है ना। तो और फिर आपको क्या करना है कि इस पीडीएफ को मतलब कि जो आप अगर आप निकाले होगे ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन निकाल के और प्रिंट, तो उसको फिर आपको पीडीएफ बनाकर और डालना होगा। डालना है आपको 10th के मार्कशीट के साथ, मतलब कि जहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जगह नहीं दिया है कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको अपलोड भी उसी में करना होगा 10th के मार्कशीट के साथ कन्वर्जन सर्टिफिकेट। जैसे कि मार्कशीट में 1 पेज था, तो अब 2 पेज का पीडीएफ आप अपलोड करोगे, है ना। तो यहाँ पे इतना ही करना है, और आपका फिर आपका भी जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, उसमें उसके बाद फिर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे 17 तक डेट है, तो अगर आपका अभी डाउटफुल है मतलब कि अभी प्रॉब्लम में है, तो आप ये चीज़ करके कंफर्म कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। तो और अगर सेम वही मतलब 12 में भी अगर आपका सीबीएसई वगैरह मतलब जीपी ग्रेडिंग वाले में है, तो फिर आप 12th वाले में भी यही सेम काम कर सकते हो। और बाकी बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ, मैंने आपको बोला कि मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाया था, तो 1 मिनट आपको दिखाता हूँ कन्वर्जन सर्टिफिकेट मैंने कैसे बनाया था। यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने अपना मतलब सारा डिटेल्स भर दिया। डिटेल्स आपको नहीं शो करता हूँ कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब कि प्राइवेसी की वजह से, है ना। और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, और ये देख सकते हैं कि मेरा स्कूल का सिग्नेचर है, मतलब मोहर हो गया स्टैम्प, और फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, ठीक है। तो बस ऐसा ही आपको बनाना है, और फिर आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ जैसा मैंने बनाया 10th मतलब मर्ज करके जो होता है 10th के डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है, ऐसे आपको बनाना है। एक में आप मर्ज कर लेंगे, मर्ज करके फिर इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही है। इसके बाद आपको भी वही सेम दिखेगा जो मेरा यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो जितना आईडी था वो आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो चुका है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं भी गाइस मतलब 6 तारीख को फर्स्ट टाइम इसका मतलब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा था, उसके बाद से परेशान ही था, बट ये मेरा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपका भी हेल्प हो जाए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गाइस तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपका हेल्प सही में होता है तो आप तब भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये चीज़
बहुत हेल्पफुल रहा ये आपका वीडियो से। और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।